हम आँख होते हुए भी अक्सर अंधे होने की नाटक करते हैं, कान होते हुए भी बहरे होने की नाटक करते हैं और मुंह होते हुए भी गूंगे होने की नाटक करते हैं। सिर्फ हमारी फायदे के ऊपर निर्भर करके हम हर एक जगह पर अलग अलग नाटक रचते हैं, अपने आप की अलग अलग रूप बदलते हैं। पर इस दुनिया में एक ऐसा इंसान का जन्म हुआ था 27 जून 1880 सन में, जिनकी उम्र लगभग 19 महीने का था। तभी उन्होंने अपनी देखने की, सुनने की और बोलने की शक्ति खो दिया था। उस महान इंसान का नाम है हेलन केलर। उनके पास फायदे के हिसाब से नाटक करने की ना कोई वजह था और ना कोई रास्ता बचा था, पर उन्होंने इस कमजोरी को जिंदगी की रुकावट नहीं बल्कि जिंदगी में आगे बढ़ने की ताकत बना दी। एक अंधा, गूंगा और बहरा इंसान अपनी अंधेरा छाई हुई जिंदगी में इतना कुछ करके गए, इस दुनिया को इतना कुछ देकर गए जिसका कर्ज हम कभी नहीं चुका पाएंगे। उनकी जीवन थी इतनी दुख भरी और मुसीबत थी हर एक घड़ी, जिनको ना प्यार करने का इजाजत था ना घर बसाने का। एक गूंगा, बहरा और अंधा इंसान जिन्होंने कर दिखाया कई कमाल, फिर भी दुनिया रुकी थी उनकी उन कमजोरियों पर। तो चलिए वीडियो की शुरुआत में जानते हैं हेलन केलर ने क्या क्या कृतित्व रचाया है, और फिर वीडियो की अंतिम पड़ाव में जानते हैं उनकी अद्भुत जीवन की रहस्य। और ऐसे ही मुझे सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन है। हेलन केलर की सबसे पहली कृतित्व, हेलन केलर की लिखी हुई द स्टोरी ऑफ माई लाइफ किताब, जिसमें एनी सुलेवन और हेलन की चमत्कार लगने वाली कहानी ने अनेक फिल्मकारों को आकर्षित किया। इंग्लिश में सन 1963 में द मिरेकल वर्कर नाम की फिल्म और हिंदी में 2005 में संजय लीला भंसाली ने इसी कथानक को आधार बनाकर थोड़ा परिवर्तन करते हुए ब्लैक फिल्म बनाई। समाजवादी दल के एक सदस्य के रूप में उन्होंने अमेरिकी और दुनिया भर के श्रमिकों के और महिलाओं के मताधिकार, श्रम अधिकार, समाजवाद और कट्टरपंथी शक्तियों के खिलाफ अभियान चलाया। एक शांतिवादी के रूप में उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका की भागीदारी का विरोध किया। एक प्रतिबद्ध समाजवादी के रूप में उन्होंने श्रमिकों के अधिकारों का मुद्दा उठाया। वह महिलाओं के मताधिकार के लिए एक अथक वकील भी थी और अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन की शुरुआती सदस्य थी। तो चलिए आज जानते हैं इस दिव्य इंसान की दिव्य कृति और उनकी जीवन गाथा। 27 जून 1880 अमेरिका का विशिष्ट लेखक, कथावाचक, पॉलिटिशियन और लेक्चरर हेलन केलर का जन्म हुआ था अलाबामा में। जब वो 19 महीने की थी तब उनको एक ऐसी बीमारी हुई जिसके वजह से उन्होंने अपनी देखने की क्षमता और सुनने की क्षमता खो दिया, और ना सुन पाने की वजह से वो हमेशा के लिए अपनी आवाज ही खो दिया। क्योंकि हम बचपन से अलग अलग शब्द सुनते सुनते ही बोलना सीखते हैं, क्योंकि उनको कुछ सुनाई नहीं देता था, इसी वजह से वो कभी बोलना नहीं सीख पाई। कुछ डॉक्टर्स के अनुसार उनको मेनिंजाइटिस हो गई थी और कुछ डॉक्टर्स के अनुसार उनको इन्फ्लुएंजा हो गई थी उस समय, जिस कारण बहुत बच्चों की मौत हो रही थी। पर हेलन केलर मौत से तो बच गई, पर अपने अस्तित्व को ही खो बैठी। उनकी चारों तरफ सिर्फ अंधेरा छाया हुआ था। उनके जीवन में उजाला की एक बूंद नहीं था।
सिर्फ अंधेरे में एक एक दिन गुजार रही थी। तभी उनके घर में जो शेफ खाना बनाने आते थे, उनकी बच्ची से वो घुलने मिलने लगी। पता नहीं कैसे वो उस बच्ची के साथ अलग अलग साइन मतलब संकेत के द्वारा बात करने लगी। फिर धीरे धीरे अपने परिवार के साथ। ऐसे ही 7 साल उम्र तक उन्होंने ऐसी 60 संकेत सीख लिया, जिससे वो अपने परिवार के साथ अपने भाव आदान प्रदान कर पाती। पर वो इस बात से अभी तक अनजान थी कि वो सब चीज जिसको वो छू पाती थी, महसूस करती थी, उन सब का कुछ नाम है। मतलब वो शब्दों से अनजान थी, यहां तक कि वो मां शब्द से भी अनजान थी। पर ये स्पेशल चाइल्ड लोगों की चलने पर जो वाइब्रेशन होता है, उससे लोगों की पहचान कर लेती थी। उनका आंख, कान और गला भले नाकाम के हो गए थे, पर उनका दिमाग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। एक बार उनकी माता उनको एक फिजिशियन के पास लेकर गए, जो एक ENT मतलब आंख, नाक, कान और गले की स्पेशलिस्ट थे। उन्होंने उनको अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की सजेशन दी, जो उस समय अंधे लोगों के लिए काम कर रहे थे। और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल उन लोगों को पर्किंस इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लाइंड का पता दिया, जहां से उनको एनी सुलेवन, एक 20 साल की महिला शिक्षक का पता चला। और वो दिन हेलेन केलर की जिंदगी की सबसे अनोखा दिन वो मानते हैं, क्योंकि उस दिन उनको जो इंसान मिली, वो उनको अंधेरी जिंदगी में से उजाला लाने वाले थे और पूरा जिंदगी भर की साथी बनने वाले थे। हेलेन केलर के हिसाब से उनका सही मायने में संपूर्ण तरीके से जन्म हुआ था जब उनकी उम्र 7 साल हो चुका था और वो सुलिवन से मिली। यहां से शुरू होता है केलर की जिंदगी में एक नया मोड़, जो उनको एक अबला नारी से एक मशहूर राइटर, स्पीकर, पॉलिटिशियन और लेक्चरर की ओर खींच के ले आते हैं। सुलेवन केलर को फिंगर स्पेलिंग सिखाते हैं, जिसमें उनकी होठों पर फिंगर्स को रखकर शब्द महसूस कराए और फिर उनकी हाथ पर उस शब्द का स्पेलिंग लिखकर उस शब्द का पहचान कराते थे। पहले पहले केलर की लिए ये चीज बहुत अजीब था। एक शब्द मग सीखने में उनको इतना समय लगा कि गुस्से में आकर उन्होंने मग फेंक कर तोड़ दिए। पूरा 1 महीने तक वो सुलेवन को समझ ही नहीं पाई। फिर एक दिन वो गुस्से में सुलेवन से भागने लगी और पानी में जाकर गिरी, और पानी से वो बहुत ज्यादा डरती थी। पर सुलेवन ने जबरदस्ती उनको पानी में बिठा के रखा और बहुत समय तक रोने के बाद उनको पानी क्या चीज है वो पता चलने लगा कि ये कोई भयानक चीज नहीं है। और फिर धीरे धीरे सुलेवन के फिंगर स्पेलिंग की इशारों का मतलब पता चलने लगा और वो समझ गए कि ये चीज पानी है, मतलब वाटर, जो इतनी दिनों से उनकी टीचर उनको होठों पर उंगली से इशारा करके बता रही थी। और तब से वो समझने लगी कि असल में उनकी टीचर उनको हर एक चीज के नाम होता है वो सिखाने की कोशिश कर रही थी। और एक मूक मतलब गूंगे इंसान को ऐसे ही शब्दों का पता चलने लगा। फिर सुलेवन केलर के साथ ही रहने लगी। केलर लोगों की होठ और थ्रोट पर हाथ रखकर उनकी बातें समझने लगे। उन्होंने स्पेशल स्कूल जाना शुरू किया, जहां सुलेवन उनको फिंगर स्पेलिंग के थ्रू उनको क्लास में क्या पढ़ाया जाता है ये सिखाते थे। और धीरे धीरे अपनी सारी खामियों को जीत कर वो अपना हायर सेकेंडरी बहुत आसानी से अपनी कंपेनियन सुलेवन के साथ कंप्लीट किए। इन दिनों सुलेवन की शादी हो गई थी जॉन मैसी के साथ, और केलर भी उन लोगों के साथ ही रहने लगी। मेसी भी केलर को बहुत सपोर्ट कर रहे थे, जैसे कि उनकी वाइफ करते हैं। अपनी पूरी जिंदगी में उन्होंने 12 किताब लिखे और हजारों स्पीच और आर्टिकल्स। औरतों के लिए, बच्चों के लिए, दिव्यांग लोगों के लिए उन्होंने बहुत समाज सेवा किए। जब वो 11 साल उम्र की थे
तभी उन्होंने लिखना शुरू किया और अपना पहला किताब लिखा, द फ्रॉस्ट किंग, 1891 में। उनका सबसे प्रसिद्ध बुक था द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। जब वो 22 साल की थी तब ये पब्लिश हुआ, जो किताब उनकी और उनकी टीचर सुलेवन के ऊपर लिखा गया था। तब से ही वो और उनका टीचर सुलेवन लाइमलाइट पर आए और सब उनको पहचानने लगे। पर यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई। उनकी जिंदगी में जब सब कुछ ठीक होने की कतार में थे, तभी उनकी साथी, उनकी आंखों की उजाला, जुबान की शब्द, एक तौर से उनका सब कुछ, सुलेवन, उनका टीचर, वो एक अजीब और भयानक बीमारी का शिकार हो गए थे, जिस वजह से केलर अब बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। सुलेवन अपनी बीमारी की वजह से कोमा में चले गए और केलर जीते जी कोमा में चले गए, क्योंकि सुलेवन वो इंसान थे जो केलर की संकेतों से उनकी दिल की बातें सबके सामने लाते थे। केलर अलग अलग जगह पर स्पीच देने जाते थे और उनके साथ होते थे उनके साथी सुलेवन। सुलेवन के साथ उन्होंने लगभग 40 देशों में सफर किए, सोशल वर्क किए, भाषण दिए और अपना पहचान बनाए। पर जिंदगी को हम रोक के तो नहीं रख सकते। केलर के पिता का भी तब देहांत हो चुका था और उनकी माता ने उनके लिए एक प्राइवेट सेक्रेटरी का इंतजाम किया, क्योंकि वो अकेले रहने के लिए समर्थ नहीं थे उनकी शारीरिक स्थितियों की वजह से। पीटर फेगन, एक फिंगर स्पेलिंग स्पेशलिस्ट, को केलर की प्राइवेट सेक्रेटरी के तौर पर रखा गया। पर हुआ यूं कि केलर उस नौजवान के प्यार में पड़ गए, क्योंकि प्यार करने की अधिकार सबको है, और उनके साथ वो भाग गए थे और शादी भी कर लिए थे। पर जीवन को कुछ और ही मंजूर था। पीटर के परिवार ने इस रिश्ते को न मंजूर कर दिए, क्योंकि केलर देख, सुन और बोल नहीं पाती, और केलर को उस रिश्ते में रहने की सुख न मिला और वो उनकी मां के साथ वापस अलाबामा में शिफ्ट हो गए। कुछ समय बाद केलर अपनी एक इंटरव्यू में बताते हैं कि अगर उनके पास आंख होते तो सबसे पहले वो शादी करती। केलर की जन्म स्थान को एक म्यूजियम बना दिया गया। उनके बर्थडे को हेलन केलर डे के तौर पर मनाया जाता है। हेलन केलर थे इस दुनिया के सबसे पहला डीफ एंड डम्ब ग्रेजुएट। 1986 में सुलेवन की मौत हो गई, केलर की हाथों में हाथ रखकर। उसके बाद केलर की जिंदगी में थॉमसन नाम की एक केयरटेकर आए। उनके साथ भी उन्होंने काफी अच्छा काम किए, पर वो भी थोड़े दिनों बाद बीमार पड़ गए और फिर उनकी ही नर्स विनी कोर्बेली केलर के साथ रहने लगे और बाकी की जिंदगी वो विनी के साथ ही गुजारे। The best and most beautiful thing in the world cannot be seen or even touched. They must be felt with the heart. हेलन केलर। वो कहती है, I am only one, but still I am one. I cannot do everything, but I can do something. I will not refuse to do something I can do. दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो केलर और सुलेवन के लिए एक लाइक तो बनता ही है ना। और ऐसे ही मुझे सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए मोटिवेशन है। थैंक यू सो मच इतनी देर तक मुझे सुनने के लिए।